बीएससी सेकेंड ईयर। कल हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट का अपन ने 2-3 परिभाषा पढ़ी थी, किसकी? कर्मी क्षेत्र की, पूर्ण कर्मी क्षेत्र की और समुच्चय की। अब पढ़ेंगे अपन इसके जो 2-3 थ्योरम और एग्जाम्पल आए हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे, जो एग्जाम में ही आए हुए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर यानी कि 1.19 ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस पे लिख देती हूँ मोस्ट। यदि P तथा Q क्रमशः परिमेय तथा अपरिमेय संख्या हो तो सिद्ध कीजिए अपन को सिद्ध क्या करना है? P प्लस में Q तथा सेकंड PQ और P नॉट इक्वल्स टू 0, ये सिद्ध करना है। और ये क्या सिद्ध करना है? ये दोनों अपरिमेय हो दोनों। तो अपरिमेय के लिए सिद्ध क्या करना है? आप देखो, सबसे पहले हल में लिखेंगे इसके। देखो P और Q परिमेय, ये P परिमेय है और Q अपरिमेय है। सिद्ध क्या करना है कि इन दोनों का टोटल अपरिमेय हो और इन दोनों का गुणा भी अपरिमेय हो। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले P दिया है, माना P बिलोंग्स टू Q, परिमेय संख्या है P, और Q क्या हो जाएगा? टोटल क्या होता है? रियल संख्या, और रियल संख्या में से परिमेय संख्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या। रियल संख्या में से परिमेय, रियल संख्या टोटल होती है, इसमें परिमेय प्लस में अपरिमेय संख्या होती है। रियल संख्या में से परिमेय घटा दिया तो अपरिमेय। अब देखो फर्स्ट निकालते हैं, माना P प्लस Q दोनों टोटल परिमेय संख्या, उल्टा मानते हैं अपन, परिमेय संख्या मान लिया दोनों टोटल। अब ये मान लिया। अब हम जानते हैं, दिया हुआ है कि P बिलोंग्स टू Q, परिमेय संख्या में दे रखा है, दे रहा है Z। जब परिमेय संख्या का Q में है तो माइनस P भी, इसका प्रतिलोम भी Q में ही होगा, ठीक है। अब प्रतिलोम Q में है तो अपन लिख सकते हैं ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, तो दोनों का टोटल संख्या परिमेय संख्या ले रखा है। तो माइनस P प्लस में Q, ये भी लिख सकते हैं अपन, किसमें? परिमेय संख्या में, क्योंकि अपन ने माना है कि दो परिमेय और अपरिमेय संख्या का टोटल क्या है? परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। और ये है परिमेय और ये अपरिमेय संख्या। अब देखो माइनस P प्लस में P, इसको लिख सकते हैं Q बिलोंग्स टू Q। अब ये कितना जाएगा? सॉरी छोटा क्यों ले रहे हैं? Q बिलोंग्स टू Q, जो हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि Q क्या है? ये तो परिमेय संख्या में आ गया, परंतु Q अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। तो क्या जाएगा? P प्लस में Q बिलोंग्स टू Q गलत है। अब देखते हैं, दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा? माना 0 है जो नॉट बिलोंग्स टू P है, तो ये कौन सी है? परिमेय संख्या Q में है, और इसका इनवर्स होगा, इसका प्रतिलोम, ये गुणन संख्या में प्रतिलोम तो P इनवर्स होता है, ये भी किस में होगा? Q में। और PQ माना अपन बात से लेकर चलते हैं कि PQ माना बिलोंग्स टू किस में मान लेंगे? Q में। तो P इनवर्स PQ बिलोंग्स टू क्या जाएगा? Q। अब P इनवर्स PQ बिलोंग्स टू Q। अब P इनवर्स का मतलब क्या होता है? एक Q बिलोंग्स टू Q, ये भी क्या आ गया? विरोधाभास।
विरोधाभास आ गया तो परंतु क्या लिखेंगे इसमें, परंतु क्यू अप्रिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता पी क्यू बिलोंग्स टू क्यू गलत है। पी क्यू किस में आएगा, बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, यानी कि परिमेय संख्या में। यही सिद्ध करना था अपन को, परिमेय संख्या आ गई ना। अब करते हैं अपन एक प्रमेय, कौन सी, 1.5, ये भी एग्जाम में आई हुई है। प्रमेय 1.5 लिख देती हूँ मोस्ट। इसमें क्या ले रखा है कि सिद्ध कीजिए, क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक पूर्णक्रमित क्या हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णक्रमित क्षेत्र वही चारों अभिग्रहों को संतुष्ट करता हो। पूर्णक्रमित क्षेत्र आर आकारमीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखो आकारमीय क्षेत्र क्या कहलाता है, पहले इसके उत्पत्ति में लिखेंगे, पहले इसकी परिभाषा लिखिए कि पहले ये समझो आकारमीय क्षेत्र क्या होता है। इसकी परिभाषा जानते हैं कि एक, इसमें लिख देती हूं कि एक क्रमित क्षेत्र एफ आकार क्या कहलाएगा, आकारमीय क्षेत्र कहलाता है यदि, कब कहलाएगा, यदि x बिलोंग्स, x और दो अवयव है किसमें, फील्ड में, और x ग्रेटर देन किससे हो, 0 से, कब कहलाएगा, और देयर एग्जिट n बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, n में, और इस वजह से क्या हो जाएगा, यानी कि nx, यानी कि कोई प्राकृत संख्या n से गुणा करेंगे जिससे होगा y से बड़ा होगा। ये सिद्ध करना है अपन को, ये है आकारमीय क्षेत्र, ये सिद्ध करना था अपन को आकारमीय क्षेत्र। अब लिखेंगे अपन, माना R एक पूर्णक्रमित क्षेत्र है, मान लिया अपन ने पूर्णक्रमित क्षेत्र है, दिया हुआ है तो प्रत्येक पूर्णक्रमित से R एक पूर्णक्रमित क्षेत्र है, और दो अवयव प्रत्येक x y बिलोंग्स टू, किसमें दे रखे हैं, x y दो अवयव है, x y दो अवयव है तो ये पूर्णक्रमित क्षेत्र में क्या होता है, y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0, इससे बड़ा तो हमें सिद्ध करना है। प्राकृत संख्या के लिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है nx ग्रेटर देन y, nx ग्रेटर देन y, अतः y जब ग्रेटर देन 0 हो जाता है, क्योंकि x से तो बड़ा होता है, तो प्रमेय से सिद्ध हो जाएगी, तो प्रमेय स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है और y का मान x से बड़ा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये प्रमेय सिद्ध। लेकिन अपन विरोधाभास लेके चलते हैं कि y का मान क्या है, 0 से बड़ा है, विरोधाभास लेकर सिद्ध करेंगे। अब विरोधाभास सिद्ध लेकर करेंगे तो कोई प्राकृत संख्या n विद्यमान नहीं है, प्राकृत संख्या n विद्यमान नहीं है, तो क्या जाएगा, nx ग्रेटर देन y, ये आ जाएगा प्रत्येक स्थिति में n बिलोंग्स टू n। अब माना s बराबर में n x और n बिलोंग्स टू n, और क्या जाएगा, x एक अवयव मान लिया f में, एवं क्या जाएगा, n x y, यही तो है।
और x बिलोंग्स टू किस में है, f में। तो x प्लस में x करेंगे तो किस में आ जाएगा 2x, वो भी किस में होगा, बिलोंग्स टू f में। x प्लस में 3x करेंगे, 2x करेंगे, वो क्या जाएगा 3x बिलोंग्स टू f में। ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि अपूर्णक्रमीय क्षेत्र के लिए f का S एक एरिक समुच्चय, एरिक क्या है, उपसमुच्चय। अब देखो S का उच्चक F में ही विद्यमान होगा, एरिक समुच्चय, तो S का उच्चक क्या हो जाएगा, ऊपर से और परिबद्ध है ना, जो कि Y से ऊपर की ओर परिबद्ध है, ऊपर की ओर परिबद्ध है, तो क्या हो जाएगा S का उच्चक F में विद्यमान होगा, ऊपरी परिबद्ध है तो उच्चक विद्यमान होगा, ठीक है। माना उच्चक क्या होता है, उसकी परिभाषा अल्फा सुप्रीमियम S, और क्या हो जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू F, यही तो होता है उच्चक की परिभाषा। अब देखो इसमें क्या करते हैं आगे कि n x लेस देन अल्फा, प्रत्येक स्थिति में n, और n का मान क्या मान लेते हैं, m प्लस में 1 x अल्फा मान लेते हैं। अब इन अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा m x अल्फा, और m x का क्या जाएगा अल्फा माइनस में x, और अल्फा माइनस x क्या हो जाएगा ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध आ गया ना, ऊपरी परिबंध है जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं, ठीक है। और अल्फा माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एन एक्स ग्रेटर देन वाई है, अतः एफ आकार में वो आर्किमिडीय है।